अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है वो है थर्ड सेम के लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इनका जो सिलेबस है वो है एंडोक्राइनोलॉजी और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू हार्मोन्स। चलो पढ़ते हैं आज हार्मोन्स के बारे में। जो हमारी बॉडी है इसके दो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है, हिंदी है। बहुत सारी लैंग्वेजेस के ज़रिए से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही हमारा जो उस लैंग्वेज का मकसद होता है, उस कम्युनिकेशन का मकसद होता है, वो होता है कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके। इसी तरह बॉडी को अपनी बात दूसरे ऑर्गन्स तक, दूसरे सेल्स तक पहुंचानी है। वो कैसे? वो इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ज़रिए से पहुंचाती है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा होता है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। एक कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ये कैसे कम्युनिकेट करता है बॉडी के साथ? ये कम्युनिकेट करता है बॉडी के ऑर्गन्स के साथ, बॉडी के सेल्स के साथ थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए से ये अपनी बात को ऑर्गन्स तक, अपनी बात को सेल्स तक पहुंचाता है। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम ये वो कम्युनिकेशन बॉडी की होती है जो थ्रू केमिकल मैसेंजर्स थ्रू होती है। उनमें हार्मोन्स आते हैं, यानी कि हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स हो गए। ये अपनी बात को, यानी कि बॉडी अपनी बात को हार्मोन्स के जरिए से दूसरी सेल्स तक, दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जो है हार्मोन्स, अब हम हार्मोन्स को डिफाइन कैसे करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट होते हैं, यानी कि वो कम मिकदार में सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? पर्टिकुलर टिश्यू से, स्पेसिफिक टिश्यू से। और उस टिश्यू को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये सिक्रीट कहाँ पर होता है? ये मैन चीज़ है। मैन जो है ये सिक्रीट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किया जाता है। ये कहाँ पर सिक्रीट किया जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इसको ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किया जाता है। और ताकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। और जब ये सेक्रेट होता है तो ये पर्टिकुलर ब्लड में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और पर्टिकुलर सेल पर एक्ट करता है और उस सेल को जो भी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करानी हो वो करता है। ठीक है, जो वर्ड हार्मोन, यानी कि लफ्ज़ जो हार्मोन का है वो किसने दिया है? वो अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने दिया है। अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने वो लफ्ज़ हार्मोन का दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं कि जो ये अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग है, इसने फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया था और उस हार्मोन को हम कहते हैं सेक्रेटिन। और ये सेक्रेटिन जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? स्टोमक में। ठीक है, ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स के कितने टाइप्स हैं। एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो रिलीज कौन कराते हैं? नर्व सेल्स कराते हैं। और नर्व सेल्स से कहाँ पर ये सेक्रेट होता है? नर्व सेल्स के एंडिंग से ये सेक्रेट होता है इनटू द साइनेप्टिक जंक्शन। साइनेप्टिक जंक्शन आपने पढ़ा होगा। साइनेप्टिक जंक्शन में आपको दिखाऊंगा। ये जो नर्व सेल है, ये अगर आप मानोगे ये एक नर्व सेल है और ये इसकी एंडिंग है। यहाँ से सेक्रेट हो गया हार्मोन और ये दूसरी नर्व सेल है। ठीक है, यहाँ से दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होती है। तो ये जो स्पेस है इन दो नर्व सेल्स के दरमियान, जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये रिलीज कराते हैं कौन? नर्व सेल एंडिंग्स, यानी कि यहाँ पर एंडिंग्स पर ये रिलीज होते हैं और कहाँ पर जाते हैं? ये साइनेप्टिक जंक्शन में जाते हैं। ठीक है, और ये एक्ट करते हैं लोकली। ये उसी एरिया पर एक्ट करते हैं जहाँ पर ये मतलब उसी जगह पर ये एक्ट करते हैं जहाँ पर ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स। हमें इस
वर्ड से ही पता चलता है। यहाँ पर न्यूरो सिस्टम का भी रोल होगा, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होगा, यानी कि ये वो हार्मोन्स होते हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो सक्रिएट कौन कराते हैं, न्यूरो एंडिंग्स। मगर ये यहाँ पर साइनेप्टिक जंक्शन में नहीं सक्रिएट होते हैं, ये होते हैं सक्रिएट कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली इनको ब्लड स्ट्रीम में सक्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आती है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके बाद आता है ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ऑटोक्राइन हार्मोन्स हो गए वो हार्मोन्स जो सेल्स से सक्रिएट होते हैं, मगर ये उन्हीं सेल्स पर एक्ट करते हैं जो इनको सक्रिएट कराते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि अपने आप पर ही एक्ट करते हैं। जो सेल्स इनको सक्रिएट कराते हैं ये उन्हीं सेल्स पर एक्ट करते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स के बारे में हम देखेंगे। जो ये ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ये क्या कराते हैं, जब हमारी बॉडी पर कहीं पर चोट लग जाती है, हमारी मसल पर या कहीं पर चोट लगती है, तो ये ल्यूकोट्राइन्स वहां पर सक्रिएट किए जाते हैं, वहां पर ये जाते हैं और ये न्यूट्रोफिलस क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। और ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ये न्यूट्रोफिलस को वहां पर बुलाते हैं, यानी कि वहां पर फिर न्यूट्रोफिल्स आ जाती है और ये काज कराते हैं इन्फ्लेमेशन। वहां पर इन्फ्लेमेशन कराते हैं, काज उस जगह पर जहां पर चोट लगी है। इसके बाद आता है पैराक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन मतलब ये वो हार्मोन्स होते हैं जो सेल सक्रिएट करते हैं, कहां पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। कहां पर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा वहां पर ये सक्रिएट किए जाते हैं सेल के द्वारा, और ये इफेक्ट करते हैं नेबरिंग सेल्स पर, यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं और वहां पर जो भी नेबरिंग सेल्स होंगे, वहां पर इर्द गिर्द जो भी सेल्स होंगे, मगर वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे और उन्हीं सेल्स पर ये एक्ट करता है। इसकी एग्जांपल है एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन जो है ये सक्रिएट होता है और एक्ट करता है पैराइटल सेल्स पर। पैराइटल सेल्स यानी कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो होता है स्टोमक में, उसमें सेल्स जो होते हैं उनको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं, उन पर ये एक्ट करता है और कराता है सक्रीशन किसकी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, कहां पर, स्टोमक में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स जो है ये दो कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। केमिकल नेचर यानी कि जो ये हार्मोन्स है ये इनका नेचर क्या है, इनका केमिकल नेचर क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये प्रोटीन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं, यानी कि वो हार्मोन जो प्रोटीन्स या पेप्टाइड नेचर के हो। इनमें आता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। स्टेरॉयड हार्मोन, जिन हार्मोन्स का जो नेचर है वो स्टेरॉयड हो, इनमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, सेक्स हार्मोन्स आते हैं, जिसमें आता है टेस्टोस्टेरोन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है सेक्स हार्मोन्स में, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स यानी कि वो हार्मोन्स जो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव से बने हुए हैं, उनमें आता है एपिनेफ्रिन आता है, नॉर एपिनेफ्रिन आता है, T3 T4 आता है। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं T4 को, ठीक है। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इनका एक्शन, ये कहां पर एक्ट करेंगे, जो ये हार्मोन्स है ये कहां पर एक्ट करेंगे, ये सेल के बाहर एक्ट करेंगे या सेल के अंदर एक्ट करेंगे, इसी बेस्ड पर इनको क्लासिफाई किया गया है। ग्रुप 1 हार्मोन और ग्रुप 2 हार्मोन। ग्रुप 1 हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रुप 1 हार्मोन्स होते हैं ये लिपोफिलिक नेचर होते हैं। लिपोफिलिक मतलब ये लिपिड लविंग होते हैं, यानी कि लिपिड के साथ मिक्स हो सकते हैं, लिपिड के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं। और ये मोस्टली डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि ये कहां से बनते हैं, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से, एक्सेप्ट इसका T3 और T4 हो, ये दो हार्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनेंगे, ठीक है। और इनका जो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि सेल के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये आ जाते हैं, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल का इंटीरियर, ठीक है। जब ये हार्मोन्स आ गए तो ये सेल के इस मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जो है
ये लिपिड इन नेचर होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड इन नेचर होती है, यानी कि लिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा होगा, लिपिड इन नेचर होती है। ये इस सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ बाइंड होती है और इनमें चैनल्स होती है, किनमें, कैरियर्स होते हैं इनमें। जो ये लिपिड मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन, इसमें कैरियर्स होते हैं और ये इन कैरियर्स के जरिए से अंदर जाता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 हार्मोन जो लिपोफिलिक हैं ये इनके साथ कंबाइन हो सकते हैं और इनके रिसेप्टर्स अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं और ये इन्हीं रिसेप्टर्स पर फिर बाइंड होते हैं और अपना एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे हम ग्रुप सेकंड हार्मोन्स के बारे में। ग्रुप सेकंड हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्रुप सेकंड हार्मोन्स जो हैं ये बाइंड करते हैं सेल सरफेस पर। कहाँ पर करते हैं बाइंड? ये सेल सरफेस पर बाइंड करते हैं। इनके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि ये लिपिड इन लिपोफिलिक नहीं होते हैं, जब ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर आएंगे तो जो ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड नेचर का जो ये मेम्ब्रेन है ये इनको अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स बाहर ही होते हैं। जब ये इन रिसेप्टर्स के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जब इन रिसेप्टर्स के साथ मिल जाते हैं कहाँ पर, सेल के बाहर, और यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर्स की एक्टिवेशन हो जाती है, सेकेंडरी मैसेंजर्स की एक्टिवेशन हो जाती है। और जब ये एक्टिवेशन हो जाती है सेकेंडरी मैसेंजर्स की, तो ये हार्मोन्स उन्हीं सेकेंडरी मैसेंजर्स के साथ बाइंड होते हैं, फिर अंदर जाते हैं, अंदर सेल के अंदर जो अपनी इसकी एक्टिविटी होती है, ये हार्मोन दिखाते हैं अपनी एक्टिविटी जब ये सेल के अंदर जाते हैं। तो आज ये हमारा यहाँ यहाँ तक जो ये टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।